राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका टी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। कल से हम लोगों ने आपका दूसरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया। हम इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कर रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले हमें सारा कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पहली क्लास कल हो चुकी है। क्लास में मिस मत करिएगा और ना तो जम करके देखिएगा। कल जितनी बेसिक प्रॉपर्टीज थी हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था, तो कल की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने आपका आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड, ये सब चीज़ देख लिया था। आज हम किस में देखेंगे? पोलर फॉर्म के रूप में उसको देखेंगे। आज हम देखेंगे पोलर फॉर्म किसका? मॉडुलस ऑफ एम्पलीट्यूड का। आज हम क्या देखेंगे? पोलर फॉर्म देखेंगे मॉडुलस एम्पलीट्यूड का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कल की क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम लोगों ने क्या किया था, जितनी भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके क्लियर कर लिए थे। क्योंकि अगर कल वाली क्लास आप लोग नहीं करके आएंगे, डायरेक्ट जंप करके क्लासेस में आएंगे, तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट को मान लीजिए आप लोग और क्लासेस को करके आइए। मॉडुलस के रूप में हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे मॉड जेड आपका क्या दे रखा था, मान लीजिए आर, और आर क्या था? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जैसे कि आपके पास कोई प्लेन था, हम लोगों ने प्लेन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे आपका कोई पॉइंट था जेड क्या था? ए प्लस आयोटा बी। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्टेंस क्या थी? ये कौन सी थी? रियल एक्सिस थी। तो रियल एक्सिस पे क्या था? ए था। ये क्या था? इमेजिनरी एक्सिस थी। ये वाली क्या? इमेजिनरी एक्सिस। तो ये क्या था? बी। और यहाँ से जो एंगल्स बन रहा था क्या बन रहा था? यहाँ से एंगल्स क्या बन रहा था? थीटा। ये चीज़ें तो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने ये जो इसकी निकाली थी लॉन्गिट्यूड की निकाली थी आर, यही चीज़ें तो हमने निकाली थी कल की क्लासेस नहीं किए होंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। एम्पलीट्यूड क्या हो गया आपका? आर्गुमेंट, जिसे हम लोगों ने किससे डिनोट किया था कल? थीटा से डिनोट किया था। अब जेड, यहाँ से जेड क्या था आपका? ए प्लस आयोटा बी। ये जैसे आपका पॉइंट दे रखा था, जेड क्या था? ए प्लस आयोटा बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनियस। अगर हाइपोटेनियस अपॉन बेस करेंगे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस करेंगे तो कौन सा थीटा हो जाएगा? सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे जब तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और इसी तरीके से जब आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहाँ से क्या आप ए की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और बी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। अब यहाँ से क्या हो गया आपको? ए और बी की वैल्यू पता चल गई। तो जेड यहाँ से क्या हो जाएगा? जेड क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। जेड की वैल्यू क्या हो गई? ये तो हो गई। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? जेड आर कॉमन हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो यही आपकी क्या है? पोलर फॉर्म में उसकी इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से हम उसको क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो पोलर फॉर्म में आपकी क्या हो गई? यही क्या होगी? इस तरीके से हमें क्या करना होगा? लिखना होगा। जहाँ पे आर क्या है? आर आपको पता होगा, कल की क्लास अगर आप लोगों ने की होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? या टेन थीटा देख लें अगर हम सीधा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई ए। ये सब चीज़ें आपको कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस की जा चुकी हैं। सारी प्रॉपर्टीज, सारी बेसिक्स जो हैं आपको कल की क्लास में कराए गए हैं। ये सब चीज़ें आपको कैसे आई हैं, ये सब चीज़ें आपको कल की क्लास में बताया गया है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है। आपका पोलर फॉर्म कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ सामने आ गया, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। अब आइए एक इस पर एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हम लोग अगर एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे इसे रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया आपको एग्जाम्पल दे रखा है z इक्वल टू -3 - 5 आयोटा। ठीक है, अब जिन साथियों ने कल की क्लास की होगी उन्हें यह पता होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। जिन साथियों ने कल की क्लास की होगी उन्हें कल बहुत ही डिटेल्स में बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया गया था कि आपका कौन सा निगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, रियल इमेजिनरी, रियल कब निगेटिव होगा, इमेजिनरी कब निगेटिव होगा, दोनों कब निगेटिव होंगे, दोनों कब पॉजिटिव होंगे, तब किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो कल वाले साथी जो होंगे वो बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। बताइए आप लोग। इसीलिए कहते हैं कि क्लासेस जो हैं आप लोग सीरियल वाइज करिए। अब आप कल बेसिक क्लासेस नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। कल हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया था कि रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आर निकाल लें। तो आर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और बी का स्क्वायर कितना हो गया 5 हम 25, तो अंडर रूट कितना हो गया 34। ये क्या हो गया आपका आर की वैल्यू आ गई। टेन थीटा क्या होता है बी बाई ए मतलब 5/3 माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी 5 क्या आ गया 3। ठीक है, अब हमें क्या हमें यहां से निकालना है थीटा। थीटा क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अच्छा यहाँ अल्फा ले लो नहीं तो 2 बार थीटा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, क्या था आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब आर्गुमेंट जेड हमारा कितना है यहाँ पे tan इनवर्स 5/3। अब इसको हम क्या करेंगे, पाई से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। tan इनवर्स क्या होगा 5/3 माइनस में पाई, या जब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या था 180 से पहले माइनस करते थे, फिर क्या करते थे उसके साथ माइनस ले लेते थे, तो माइनस इधर ले लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस में tan इनवर्स 5/3। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्गुमेंट आ गया, जेड आ गया। तो अब हम लिखेंगे कैसे, मतलब थीटा आ गया। अब हम लिखेंगे कैसे, जेड इक्वल टू क्या था आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर क्या है अंडर रूट 34, अंडर रूट ऑफ 34। अब कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है आपका पाई माइनस tan इनवर्स 5/3, tan इनवर्स 5/3 माइनस में पाई, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था तो आयोटा हो गया, साइन थीटा थीटा क्या है आपका tan इनवर्स 5/3 माइनस पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। जब आपका क्या आ जाएगा पोलर फॉर्म में हमको लिखना होगा तो हम इसे जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे। नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। नोट करिए। अब अगर कल की क्लास आप लोग किए होंगे तो फिर ये चीजें आपके लिए हलवा जैसी चीजें हैं, आप तुरंत कर ले जाएंगे। नहीं तो आप यही नहीं पहचान पाएंगे कि इस क्वाड्रेंट का है, फिर हमें इसे कैसे अप्लाई करना है। नोट करिए। नोट हो गया। आइए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका यूलर फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूलर फॉर्म अच्छे से समझिएगा, सारी क्लासेस को सीरियल वाइज किया करिए, जिससे आपको आगे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आए
किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर बेसिक ही नहीं मजबूत रहेगा आपका तो फिर आप कैसे उस पर खड़े हो पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को सीरियल वाइज करनी है, किसी तरीके से कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, आपका यूलर फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आराम से समझिएगा यूलर फॉर्म है क्या। यूलर फॉर्म क्या होता है आपका, रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही आपको क्या कहता है, यूलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास कोई, उसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्या है, यूलर फॉर्म, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट ही करना क्या है आपका, यूलर फॉर्म है। इसमें क्या होगा आपका, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स आर यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब ये सब चीजें, मॉडुलस, आर्गुमेंट, ये सब चीजें कल हम डिटेल्स में कर चुके हैं। जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे जब z निकालना हो क्या हो जाएगा, आर ई के पावर आयोटा थीटा, तो इस फॉर्म में कुछ आपका यूलर फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे आपका आर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, यही चीज़ हम देख सकते आ रहे हैं, आर क्या आपका मॉडुलस ऑफ जेड, और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों चीज़ का यूज होता है, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ई के पावर आयोटा थीटा को, ई के पावर आयोटा होगा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी। जैसे हमें क्या होना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, वही हमारा क्या यूलर फॉर्म है। जैसे ई के पावर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे एक आपके पास मान लीजिए यहाँ पे है z इक्वल टू 1 मान लीजिए इंटू क्या, आयोटा पाई बाई 3। अब यहाँ पे क्या, ई के पावर आयोटा आई थीटा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। अरे यही तो लिखा हुआ है भाई, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन, ई के पावर आयोटा थीटा क्या है, ई के पावर आयोटा थीटा क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब साइन कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ ओवरऑल से क्या करें, 1/2 कॉमन कर लो, कितना आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा √3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस आयोटा √3 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो इसे नोट करिए। उसके बाद आपका डी मोरियर थ्योरम्स होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या है, यूलर फॉर्म है। कैसे नोट करते हैं, ई के पावर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया कि कैसे कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। अब हमें क्या डिस्कस करना है, डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम, ये क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें थ्योरम यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें होता क्या है, कॉस थीटा, अब ये भी डिस्कस करते जा रहे हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या है, n है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस के पावर n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, क्या होगा, जैसे अभी तक कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n है, तो क्या हो जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ये पूरा इसके साथ क्या है, एंगल में है। ठीक है, अब अगर जानना चाहें कि ये आया कैसे, यहाँ n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर से है। ठीक है, n कहाँ से है, आपका नेचुरल नंबर से है। अगर आपको जानना चाहिए आया कैसे, तो आप e के पावर आयोटा थीटा को क्या लिखेंगे, जैसे e के पावर आयोटा थीटा के पावर अगर n है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, e के पावर आयोटा n थीटा, ये हो जाएगा। और e के पावर आयोटा थीटा हो गया, इसे आप क्या लिखेंगे, कॉस n थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ये चीज़ तो लिखेंगे, तो इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझना चाहें, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें कि मान लीजिए आपका कॉस पाई बाई 2 प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 2 के पावर में क्या है 100, तो ये कैसे हो जाएगा, तो इसके अंदर आएगा, जैसे क्या हो जाएगा, कॉस 50 पाई प्लस में आयोटा साइन 50 पाई क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर आके हो जाएगा। ठीक है, कॉस के साथ 50 पाई एंगल्स में है और साइन के साथ 50 पाई क्या हो गया, एंगल में है। ठीक है, वही n क्या था यहाँ पे, नेचुरल नंबर था, तो हमने नेचुरल नंबर सोल्व ले लिया, एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें दो अभी और है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी थ्योरम क्या है लिखी हुई है, इसे आपको नोट करना हो तुरंत नोट करिए। इसे मैं इरेज करूँ क्योंकि तीनों जो आपकी डी मोइवर्स थ्योरम है, तीनों एक साथ लिखने की मैं कोशिश में हूँ। ठीक है, ये नोट हो गया आपका, ये तो आपको समझाने के लिए बता दें कैसे आया, अगर आप समझना चाहें, बाकी इंपॉर्टेंट तो यही है ना। ये आपके डायरेक्ट उसमें एग्जाम्पल में या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में इसे पुटअप किया जा सकता है कि डी मोइवर्स थ्योरम आपको दे देगा, बताएगा इनमें से कौन सी नहीं है या इनमें से कौन सी है, ऐसे बचाने के लिए आपको दे सकता है। इसके बाद है आपका कि जैसे cos थीटा 1 प्लस में आयोटा साइन थीटा 1 प्लस में क्या है आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2
प्लस में आयोटा साइन थीटा 2। इसी तरीके से आपका कहाँ जा रहा है ये कॉस थीटा एन प्लस में क्या है आयोटा साइन थीटा एन। अगर इस तरीके से आपको दे रखा है तो क्या होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 कहाँ थीटा एन तक, थीटा 1 थीटा 2 थीटा एन तक प्लस में आयोटा साइन प्लस में क्या हो जाएगा आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक थीटा एन तक। ये चीज़ क्या होगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि अगर cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 होगा तो कहाँ तक जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट 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 थीटा एन तक आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा थीटा 1। अगर इसे भी एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ई के बाद आयोटा थीटा के फॉर्म में इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट वाला तीसरा नंबर देखते हैं। एक तीसरा आपका बच रहा है कि अगर z बराबर क्या है r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अगर आपके पास ये दे रखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आपको n जा रहा है यहाँ से, अगर मान लें नेचुरल नंबर से इस तरीके से आपको दे रखा है तो अगर हम यहाँ पे क्या करें इसका nth रूट लेंगे, अगर मान लें z के पावर 1/n करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा r के पावर, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका r के पावर में भी जाएगा आपका 1/n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये चीज़ कि cos 2k पाई प्लस में थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा n प्लस में आयोटा साइन क्या हो जाएगा यहाँ से 2k पाई प्लस में थीटा बाई n, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि अगर z बराबर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो अगर हम का nth रूट लेंगे z की पावर 1/n करेंगे तो क्या हो जाएगा r की पावर 1/n cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, ठीक है। ये क्या हो गया आपका nth रूट हो जाएगा। तो आपके लिए ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। ये आपकी क्या है डी मोरवेस थ्योरम है, ठीक है। तो इसे नोट करिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करिए। नोट हो गया। अब हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, कुछ फार्मूलाज देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी में आपका हाइपरबोलिक फंक्शन और थोड़े बहुत एक्सपेंशन को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब कुछ रिजल्ट्स हमको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी अभी हमने क्या देखा कि ई के पावर आयोटा थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ठीक है।
इस चीज़ को अभी अभी हमने देखा था। तो ई के पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, कॉस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई के पावर आयोटा थीटा प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, क्या आएगा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। तो इसे याद रखिएगा कि ई के पावर आयोटा थीटा प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, 2 cos थीटा। और अगर यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर आयोटा थीटा प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्या करें, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें यहाँ पे, तो ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और माइनस किया तो माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो cos थीटा कट जाएगा, क्या आएगा, 2 आयोटा साइन थीटा। क्या आएगा, 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, अगर यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको cos की वैल्यू क्या मिल गई, ई के पावर आयोटा थीटा प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 आयोटा मिल गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको रिजल्ट्स पता है, अगर आपको रिजल्ट्स पता है तो ये भी आपको पता ही हो जाएंगे, आप निकाल भी सकते हैं, बट आपको क्या है, वैसे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम एक्सपेंशन देख लेते हैं। एक्सपेंशन में आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई होल क्यूब। ठीक है, क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस में एक्स के पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस में एक्स के पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। इसी तरह प्लस माइनस के फॉर्म में, ऑड की फॉर्म में चलता है। कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन कॉस 2 का जानिए, कॉस का क्या होता है, एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस में एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स के पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, के फॉर्म में चलती रहती है कॉस की एक्सपेंशन। एक सेकंड 1 माइनस होगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस में एक्स के पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से आपकी कॉस की एक्सपेंशन चलती रहती है। इसके बाद एक सुनना आप क्या आते हैं, ई के पावर एक्स की, ई के पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, उसे भी आप देख लीजिए। ई के पावर एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल क्यूब प्लस में एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपकी क्या चलती है, एक्सपेंशन चलते हैं। एक्सपेंशन साइन की क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7। ठीक है, कॉस की क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल 4 माइनस में एक्स के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। ई के पावर एक्स क्या होती है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सपेंशन होती है। अब ठीक जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉस थीटा देखा, इसी तरीके से हमें क्या पता है, कॉस हाइपरबोलिक के बारे में भी कुछ चीज़ें पता है। जैसे कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, यहाँ पे अगर हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स देखेंगे तो क्या होता है, ई के पावर आयोटा कॉस हाइपरबोलिक आपका क्या होता है, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन में क्या होता है 2। ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, यहाँ पे देखें अगर तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका साइन, सॉरी आयोटा इसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ होता है ई के पावर एक्स माइनस में ई के पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके एक्सपेंशन में देखेंगे अगर हम तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है, सब चीज़ प्लस में हो जाएगा। जैसे एक्स का 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब का फैक्टोरियल प्लस में एक्स के पावर 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन हो जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस में एक्स के पावर 6 बाई
फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉस की एक्सपेंशन आपको यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, इन सभी के फार्मूलाज आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ये कुछ आपको नोट डाउन है, इससे अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत कभी भी आपके एग्ज़ाम में पड़ सकती है। ये आपके क्या एक्सपेंशन है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये क्या है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, किसी का भी फार्मूला पूछ सकता है, किसी के भी एक्सपेंशन पूछ सकता है, या किसी भी तरीके से आपको इसमें से क्वेश्चन एडजस्ट करके दे सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं तो फिर आपका बेसिक एकदम से क्या हुआ है, दगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें आपके माइंड में एकदम से फिट करके रखनी है। ठीक है, नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और बच रहे हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इधर का तो नोट हो गया होगा ना, इस साइड को ही देख लेते हैं, इस साइड पे ही। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जैसे पहला आपका क्या होता है, साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एज इट इज। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप साइन एक्स, साइन आयोटा एक्स क्या होता है, e के पावर आयोटा एक्स माइनस e के पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। ठीक इसी तरीके से साइन आयोटा एक्स यहाँ पे निकालेंगे, फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई आयोटा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आएगा, या फिर क्वेश्चन में पुटअप करना होगा तो आपको ये डायरेक्ट चीजें पुटअप करनी होंगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट आपका क्या है कि अगर साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स है तो क्या हो जाएगा, ये आई साइन एक्स हो जाएगा। तीसरा रिजल्ट आपका क्या है कि अगर कॉस आयोटा एक्स है तो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। चौथा अगर आपका कॉस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स है तो चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, कॉस एक्स हो जाएंगी। पांचवा आपका क्या है, टेन आयोटा एक्स है तो ये क्या हो जाएंगी आपकी, आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे टेन निकालेंगे तो साइन आयोटा एक्स अपन कॉस आयोटा एक्स हो जाएगा। फिर साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आई साइन एक्स, कॉस आयोटा एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो आई रहेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा आपका, टेन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा।
अरे भाई इसी तरीका देख, जैसे tan का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे साइन आयोटा एक्स अपॉन में क्या कॉस हाइपरबोलिक नहीं सॉरी कॉस आयोटा एक्स। ठीक है, यही चीज़ तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब साइन आयोटा एक्स हमको क्या पता है, साइन आयोटा एक्स पता है हमको आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, आई साइन हाइपर आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। और बच्चा कॉस आयोटा एक्स क्या पता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या हो गया, tan हाइपरबोलिक एक्स, और आयोटा इसके साथ है तो यही आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स, यही हमको मिल जाएगा, यही हमको यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको क्या है इन सारे रिजल्ट को याद रखना है। फिर से देख लीजिए, साइन आयोटा एक्स क्या होता है, साइन आयोटा एक्स होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स क्या होता है आई साइन आयोटा साइन एक्स, कॉस आयोटा एक्स क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स क्या होता है सीधा सा कॉस एक्स, tan हाइपरबोलिक आयोटा एक्स क्या होता है tan आयोटा एक्स क्या होता है आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो ये 500 रिजल्ट आप याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपका जो है कुछ कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया? हम क्या डिस्कस करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे अब तक, ये सब चीज़ें आपको आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, जिसे डेली रिवीजन करते रहिएगा, जिससे चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी टिप्स पे हो जाएंगी, तो आपको जो है डायरेक्ट रिजल्ट आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्ट चीज़ों को वहाँ पे देख पाएंगे और टिक करके आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप इन चीज़ों का रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके लिए बहुत ही मुश्किलें हो जाएंगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं आपका क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है क्या मेन कि आपको एक फॉर्म से क्या करना है दूसरे फॉर्म में एडजस्ट करना है। जैसे कि अभी तो हम देखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या करेंगे यू प्लस आई वी के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, तो एक फॉर्म से क्या है दूसरे फॉर्म में एडजस्ट करना ही हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई एक वो है
इसको भी आप क्या करेंगे, दूसरे फॉर्म में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। जैसे x प्लस आयोटा वाई है तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, u प्लस आई वी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे ओमेगा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा यहाँ से, u प्लस आई वी, ठीक है। u v कहाँ, यहाँ पे क्या है, वेर u एंड v आर रियल फंक्शन, वेर u एंड v आर रियल फंक्शन, ठीक है, ऑफ x एंड y, ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2xy प्लस में आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी देख लेते हैं इसी वक्त। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन आपका क्या कहता है, जैसे आपके पास मान लीजिए ए एन जेड एन प्लस ए एन माइनस वन जेड एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 प्लस ए वन जेड वन, ठीक है, ए वन जेड वन प्लस में क्या हो गया, ए नॉट। इस तरीके से आपके साथ कोई सीरीज चली जा रही है। आप क्या है, कोई पॉलिनोमियल जेड की तरफ है, जहाँ पे इम्प्लाइज डेट आपका ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए एन आपका क्या यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, बाकी हो भी सकते हैं, बट ए एन क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। करा इफ जेड इक्वल टू ए, अगर जो जेड है, अगर जेड आपका क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया, एंड जो इसका पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल ऑफ ए जो होगा, ये भी क्या हो जाएगा, अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर जेड ए हो गया और पी ऑफ ए क्या हो गया, जीरो हो गया, देन जेड क्या हो जाएगा आपका, देन अगर आपका जेड ए हो गया और पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देन जेड इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे आपके पास कोई सीरीज दे रखी है कि ए एन जेड एन माइनस वन जेड एन माइनस वन प्लस डॉट ए वन जेड वन प्लस ए नॉट, मतलब एक कम होते जा रहा है कहाँ तक, कोई पॉलिनोमियल जेड का दे रखा है, यहाँ पे आपका ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या है, जीरो नहीं हो सकता। अगर जेड ए के बराबर हो जा रहा है, जेड इक्वल टू ए हो जा रहा है, तो पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो जेड बराबर हमारा क्या था, ए, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू ए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, जीरो का पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट करिए, उसके बाद हम लुकास थ्योरम देखेंगे, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। ये नोट हो गया। एक लुकास थ्योरम है, उसको हम इधर ही देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे थोड़ा सा, तो उसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। लुकास थ्योरम को आपको यहीं देख लेते हैं, छोटी सी थ्योरम है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लें, हो सकता है आ ही जाए तो क्या दिक्कत है फिर, ठीक है। क्या है आपका लुकास थ्योरम, लुकास थ्योरम कहती है कि इफ ऑल द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लाइज इन द हाफ प्लेन, देन ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ जीरो इज आल्सो लाई इन द सेम हाफ प्लेन। कि मतलब कि आपका कोई मतलब पॉलिनोमियल्स दे रखा है, अगर उसके मतलब सभी जीरो जो हैं किसी मतलब हाफ प्लेन पे एडजस्ट कर रहे हैं,
तो उसके जो डेरिवेटिव्स होंगे उन सभी के जीरो क्या होंगे, सेम उसी हाफ प्लेन पे क्या होंगे, लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लुकास थ्योरम है। करें इफ ऑल द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इफ ऑल द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल lie in a half plane, lie in a half plane, then all the zero of its derivative also lie in the same half plane। ठीक है, तो ये क्या है आपकी लुकास थ्योरम है। ठीक है, कह रहा है इफ ऑल द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इफ ऑल द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के सभी जीरो लाई इन ए हाफ प्लेन पे लाई कर रहे हैं, देन ऑल द जीरो ऑफ इट्स डेरिवेटिव, तो उसके सभी जीरो डेरिवेटिव्स पे क्या होंगे, आल्सो लाई इन द सेम हाफ प्लेन होंगे। ठीक है, तो ये लुकास थ्योरम है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, नोट करिए। नोट हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। ठीक है, और हमें क्या देखना है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट। ठीक है, तो लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमको देखना है। तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हम लिमिट कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे लिमिट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे आपके पास कोई लिमिट होगी, क्या होगा, z से z0 f ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, l। मान लिया कोई यहाँ पे आपके साथ कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो कहा L इज द लिमिट, एट किस पे, z टू z0 पे। इफ z0 पे हमारी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, z0 इफ
इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, हमें कोई ना कोई एप्सिलॉन मिल जाए किससे, 0 से बड़ा, देयर एग्जिस्ट अ एप्सिलॉन और डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, हमें क्या मिलेगा, डेल्टा मिल जाएगा जो 0 से बड़ा होगा, सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एल क्या होगा, 0 से बड़ा, लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है, एफ ऑफ जेड माइनस एल क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जो जेड माइनस जेड नॉट होगा वो किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से क्या होगा, डेल्टा से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो हम लिमिट को कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या होगी हमारी, इस चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे एफ ऑफ जेड है आपका, तो एफ ऑफ जेड हम कैसे, कौन सा फॉर्म मिलेगा, यू ऑफ एक्स कामा वाई प्लस में आयोटा वी क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स कामा वाई, लिमिट आपकी कब एडजस्ट करेगी, लिमिट जस्ट टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट इफ, कब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जब आपका लिमिट ऑफ यू एक्स वाई, लिमिट यू ऑफ एक्स वाई प्लस लिमिट वी ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, लिमिट वी ऑफ एक्स वाई क्या करेंगे यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, तो आपकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे एक्स वाई से कहाँ तक, किससे एग्जिस्ट करेगा, एक्स नॉट वाई नॉट से, और यहाँ भी एक्स वाई कहाँ से एग्जिस्ट करेगा आपका, एक्स नॉट से वाई नॉट तक, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आपकी वेरी कर जाएंगी तो लिमिट आपकी कैसी कर जाएगी, लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, लिमिट आपकी एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें एक, तो अगर हमने मान लिया कि लिमिट 1 + 2 आयोटा आपकी लिमिट है, ये दे रखी है, ठीक है, किसी चीज़ पे, जैसे यहाँ पे क्या हो गया 2xy प्लस में आयोटा 3xy प्लस में अपॉन में कर दे 2xy प्लस आयोटा 3xy अपॉन में क्या हो गया y + 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी x क्या वेरी कर रही है 1 और y क्या वेरी कर रही है 2, ये आपकी क्या है, लिमिट यहाँ पे वेरी कर रही हैं, तो इस चीज़ को हमें बस यहीं पे क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो अगर 2 1 यहाँ रखें 2 यहाँ रखें कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 2 = 4 प्लस में आयोटा 3 2 = 6 अपॉन में y कितना है 2 4 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा 4 प्लस आयोटा आपका क्या हो जाएगा, लिमिट वेरी कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को अप्लाई करना है, इस तरीके से हमको चीज़ों पर लिमिट अप्लाई करके लिमिट आपको देखनी है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि लिमिट क्या होगी हमेशा, लिमिट मस्ट बी यूनिक, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि लिमिट कैसी होगी, हमेशा यूनिक होगी। इफ इट इज नॉट यूनिक, इफ इट इज नॉट यूनिक देन इट इज नॉट, देन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको लिमिट के रूप में इस चीज़ को याद रखना है कि लिमिट मस्ट बी यूनिक, लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी, अगर ये यूनिक नहीं होगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। अब इसके बाद हम कंटिन्यूटी देखेंगे। कहाँ पे कंटिन्यूटी देखेंगे? कंटिन्यूटी देखेंगे पॉइंट पे और डोमेन पे। कंटिन्यूटी देख के एक एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कैसे हमें लिमिट फाइंड करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज देख लें, उसके बाद जो है आगे बढ़ें। अब नहीं आपका कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट पे आपकी कंटिन्यूटी क्या होगी, इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट है, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं, कब कंटिन्यूअस होगा? ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू क्या, जेड नॉट। इफ ये चीज़ कब होगा? जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, जेड टेंड्स टू जेड नॉट, एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या, एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है। जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये चीज़ें हो जाएंगी क्या, फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा क्या होगा यहाँ से, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0, सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस में एफ ऑफ जेड नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी कंटिन्यूटी हो जाएगी किसी पॉइंट पे, कब, जब उस पॉइंट पे आपका लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एक डोमेन हमको देखना है, वो भी देख लेते हैं। कंटिन्यूटी एट अ डोमेन देख लेते हैं। कंटिन्यूटी एट अ डोमेन डी, ठीक है। इस पे भी आपको ये देख लेते हैं कंटिन्यूटी क्या होगा। हाई फंक्शन इज continuous on a domain D if कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब होगा डोमेन डी पे, जब वो कंटिन्यूअस होगा, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन डी, डी के सभी पॉइंट पे जब वो कंटिन्यूअस होगा तभी वो क्या हो जाएगा वहाँ पे कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन डोमेन डी, कोई फंक्शन आपका डोमेन डी का कंटिन्यूअस होगा जब इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ डी, एवरी पॉइंट ऑन डी, जब डी के सभी पॉइंट पे क्या होगा कंटिन्यूअस होगा तभी ऐसा होगा। कह रहा है जैसे इफ
एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है आपका यू प्लस आयोटा बी, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस। जैसे आपके पास ये चीज़ है, ये आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो आप लोग बताइए कि वो कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा। यू एंड वी आर कॉन्टिन्यूअस, यू एंड वी आर कॉन्टिन्यूअस कहाँ से, एक्स एंड वाई से। कहाँ से कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट कंटिन्यूटी कब होगा किसी पॉइंट पे, कह रहे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस कब, ऑन ए डोमेन डी इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन डी। डी के सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो पूरा पूरा डोमेन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं। एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए कि इफ एफ जेड जी जेड, अगर एफ जेड एंड जी जेड क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, आर कॉन्टिन्यूअस एट जेड बराबर जेड नॉट, एट क्या जेड बराबर जेड नॉट, देन क्या होगा, एफ जेड प्लस में जी जेड, एफ जेड माइनस में जी जेड, एफ जेड डॉट में जी जेड और एफ जेड अपॉन में जी जेड, ऑल आर क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, ठीक है, ऑल आर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये आपका क्या है, मोस्ट प्रॉपर्टी है, आर आर कॉन्टिन्यूअस एट जेड बराबर क्या होगा, जेड नॉट पे, यहाँ पे होगा आपका जी जेड इज नॉट इक्वल टू 0, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। बाकी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट है, एक कंटिन्यूटी एट ए डोमेन है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर एफ जेड और जी जेड आपका जेड इक्वल टू जेड नॉट पे कॉन्टिन्यूअस हैं तो एफ जेड प्लस जी जेड, एफ जेड माइनस जी जेड, एफ जेड डॉट जी जेड, एफ जेड अपॉन जी जेड, जहां जी जेड इज नॉट इक्वल टू 0, ऑल आर कंटिन्यूअस हो जाएंगे किस पे, एट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, ठीक है। कंटिन्यूटी पॉइंट क्या है कि अगर सभी पॉइंट, अगर एवरी पॉइंट पे वो डी पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो पूरा डोमेन क्या हो जाएगा, उसका कंटिन्यूअस हो जाएगा। और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या है कि अगर जेड बराबर जेड नॉट पे है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, एफ जेड इक्वल टू जेड नॉट पे पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन की तरफ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया, आइए अब एक क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, अब हम आइए क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अप्लाई करना आप लोग देखते हैं क्या आप लोग कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन आपके पास है लिमिट z टेंड्स टू z नॉट z कॉन्जुगेट अपॉन में z। ठीक है, आपको इसको अप्लाई करके बताना है कि इसमें लिमिट क्या आ रही है 0, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन क्या है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप लोग लगाइए, देखता हूँ क्या ये आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है बस आपको सीधा सीधा क्या करना है, उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है और देखना है इसका रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अप्लाई करिए। क्या आ रहा है, नहीं हो पा रहा है। अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। z टेंड्स टू क्या है z नॉट। ठीक है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से आपके, अगर देखें तो 0/0, ये कैसा फॉर्म बन जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा तो हमें z की वैल्यू पता है क्या है, z की वैल्यू क्या पता है x प्लस आयोटा वाई, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या पता है x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, हम इस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे लिमिट z से क्या हो जाएगा x टेंड टू 0, y टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा z कॉन्जुगेट क्या है आपका x माइनस आयोटा वाई, अपॉन में क्या हो गया z क्या है x प्लस आयोटा y। ठीक है, हमें क्या हुआ, हमारा फंक्शन एक्स वाई में हो गया तो हमारी लिमिट भी क्या हो गई एक्स वाई में हो गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉन्जुगेट से क्या करेंगे x माइनस आयोटा वाई, अपॉन में क्या होगा x माइनस आयोटा वाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ से क्या होगा आपका लिमिट x टेंड टू 0, y टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, खुलेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी हम जब इस ब्रैकेट एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोल देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, माइनस में क्या होगा 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, अपॉन में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको अलग फॉर्म में लिख लेंगे, लिमिट इसके साथ भी है, इसके साथ भी लिमिट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, y टेंड्स टू क्या है 0। अब हम रियल पार्ट को एक तरफ कर लें, इमेजिनरी पार्ट को क्या करें एक तरफ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस में आयोटा 2xy, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी ओवरऑल क्या मिल गई, लिमिट मिल गई। अब हम क्या करें, हम अगर यहाँ पे क्या करें आपका रियल पार्ट पे लगा के देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका u और ये क्या हो गया यहाँ पे v। अब हम फॉर u के लिए निकालते हैं, फॉर u के लिए हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर के रूप में है तो हमारी लाइन क्या होती है y इक्वल टू एम एक्स, तो हम इसे यहाँ पे पुट करते हैं, अगर पुट y इक्वल टू एम एक्स, अगर हम इसे पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स करेंगे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। y तो हमारा खत्म हो गया तो हमें लिमिट एक ही मिलेगी x टेंड टू 0, फिर क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा 1 माइनस एम स्क्वायर, बटा यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1 माइनस एम स्क्वायर बटा में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अब यहाँ पे तो हम जब x कट गया तो x तो हमारे पास कहीं बचा नहीं, तो लिमिट का हमारे पास कोई मतलब बचा नहीं, क्योंकि अब हम x की वैल्यू तो कहीं 0 पुटअप कर नहीं सकते। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1 माइनस एम स्क्वायर बटा
1 प्लस एम स्क्वायर। अब क्या हुआ, अब हम जैसे जैसे m की वैल्यू वेरी करेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू वेरी होती जाएगी। जैसे अगर हम m बराबर क्या रखें, अगर हम m बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। अगर हम m बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। अगर हम m बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 -1 कितना होगा, -3 और 4 -5 यानी -3/5 मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से हम जो भी वैल्यू देते जा रहे हैं ये उसी तरीके से क्या हुआ, अपना वैल्यू चेंज करता जा रहा है। मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है एक जगह पे, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं m की, क्योंकि ये डिपेंड किस पे हो गया, m पे डिपेंड हो गया है। तो जैसे जैसे हम m की वैल्यू मतलब बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आपकी u की ही वैल्यू वेरी नहीं कर गई तो हमें v की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या आपका m पे वेरी कर रहा है, x पूरा पूरा घट गया, तो हमें लिमिट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ पाई, क्योंकि हमारे पास x बचा ही नहीं, हम लिमिट लगाते कहाँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जैसे जैसे m की वैल्यू वेरी करना शुरू किया वैसे वैसे यहाँ पे देखने की इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको अप्लाई करना आना चाहिए, जिससे कि आपको आने में दिक्कत ना हो, आप चीज़ों को एडजस्ट करके कर पाएँ। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ आप नोट्स अपने बनाइएगा, उनका रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।